हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान से प्यार करना कैसे होता है उसकी बानगी मैं दिखाऊंगा आज आपको। और ये प्यार एक पूर्व राज्यसभा सांसद ने दिखाया है। जिस हिंदुस्तान में इन्हें शोहरत मिली, जिस हिंदुस्तान में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, उसी हिंदुस्तान में रहकर ये एहसान जता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब को अचानक पाकिस्तान की याद क्यों आ रही है? उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान के बाद कैसा सियासी घमासान मच चुका है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं। एक बंटवारा सन 47 में हुआ। पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। और मोहम्मद अदीब एक बंटवारा 2024 में करने की कोशिश कर रहे हैं। 47 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अब 24 में राजनीतिक फायदे के लिए मोहम्मद अदीब हिंदुस्तान में एक बार फिर विभाजन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। उर्दू शब्द मुख्तसर का मतलब है छोटा, तो अदीब साहब पाकिस्तान जितना मुख्तसर है, शायद आपकी सोच भी उतनी ही मुख्तसर है, जो विभाजन के 78 साल बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। मोहम्मद अदीब कह रहे हैं कि हुकूमत को उनके पाकिस्तान न जाने पर उनका एहसान मानना चाहिए, लेकिन असल में तो अदीब साहब को अपने बाप दादा का एहसान मानना चाहिए कि उस वक्त 2 साल के मोहम्मद अदीब के साथ उन्होंने जिन्ना के मुल्क पाकिस्तान को नहीं चुना, क्योंकि आज आजादी के 78 साल बाद अदीब साहब एक बार हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान की तरफ नजर घुमा कर देखें, फर्क उन्हें साफ नजर आएगा। हाँ, पाकिस्तान थोड़ा धुंधला जरूर दिखेगा, क्योंकि वहां आजकल AQI 2500 के पार है। दाना पानी तो पहले ही दुबर था, सांस लेना भी दुश्वार। यहाँ अदीब मियाँ हिंदुस्तान पर एहसान जताते हुए कह रहे हैं कि सरहद लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होती, वहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं उन्हें लाहौर नहीं बल्कि लखनऊ ज्यादा भाता। यहाँ एक सवाल तो ये भी उठता है कि आजाद हिंदुस्तान में 78 बसंत देखने वाले 80 साल के मोहम्मद अदीब ने ऐसा कहा क्यों? अचानक उन्हें पाकिस्तान क्यों याद आया? अचानक उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत पर एहसान क्यों जताया? जानकार तो मान रहे हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। मोहम्मद अदीब ने यह बयान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान दिया। जिस वक्त उन्होंने ये बातें कही, उस वक्त कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद थे। मोहम्मद अदीब ने यह बयान वैसे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक MP है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश की एकता को तोड़ने वाली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं। आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? तो लखनऊ तक होता, मतलब ये है इनकी सोच। अब मोहम्मद अदीब की जुबान से एहसान वाली जो बात निकली वो दूर तलक जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सम्मेलन में शरीक होना एक अलग बात थी, लेकिन पाकिस्तान जाने और एहसान जताने वाली जो बात उन्होंने कर दी है, वो शायद इस मुल्क के मुसलमानों को भी ना भाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि मोहम्मद अदीब खुद को मुसलमानों का नेता मानते, मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमती राजनीति में 50 साल के अनुभव पर एक किताब तक लिखी है। लेकिन पाकिस्तान वाले बयान पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब जरा वो सुनिए। जो गए यहाँ से मुसलमान वो अपनी मर्जी से गए, जो यहाँ रुके वो अपनी मर्जी से रुके, और जो यहाँ मुसलमान अपनी मर्जी से टिके, आज वहाँ के मुसलमानों को देखते हुए यहाँ के मुसलमान ज़्यादा खुश है। नहीं, एहसान हमने बिल्कुल नहीं किया। जिसने भी जो नहीं गया है वो अपनी अच्छाई के लिए नहीं किया। हम यहाँ पे संतुष्ट हैं, हम यहाँ पे खुश हैं। हमने पाकिस्तान ना जाके कोई एहसान नहीं किया, हम अपनी मातृभूमि में रह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अच्छी कंडीशन में है, चूँकि हम वहाँ पर जो है महफूज नहीं।
हम सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे हमें फ्रीडम है, हर चीज़ की आज़ादी है, नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है, अपने धार्मिक काम करने की आज़ादी है, अपने जुलूस निकालने की आज़ादी है। किसी चीज़ की यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान को देखते हुए। ये भी हमारा मुल्क है और ये भी हमारी ज़मीन है। एहसान क्या है? अपने घर में रहना कोई एहसान तो होता नहीं है।